हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हम चक्रवात करेंगे। ये बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे आरएएस प्री कॉलेज लेक्चरर में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चक्रवात किसे कहते हैं? सामान्य रूप में चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। यानी कि निम्न वायुदाब के केंद्र यानी कि बीच का हिस्सा जो है ये निम्न वायुदाब लो प्रेशर एरिया होता है और इसमें बाहर हाई प्रेशर एरिया। तो उच्च वायुदाब से और निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। केंद्र में लो और बाहर उच्च वायुदाब रहता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये मान लो ये 0 डिग्री है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। तो ये घड़ी की सुई के विपरीत यानी कि ये हवाएं यूं चलेंगी। ये घड़ी की सुई के विपरीत चलती हैं, यानी कि घड़ी की सुई कैसे चलती है? यूं चलती है। तो ये विपरीत दिशा में, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे ऐसे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ये घड़ी की सुई की दिशा में चल रही है, यहाँ पे भी उच्च दाब से और निम्न वायु दाब की तरफ। तो ये इसमें क्या हुआ, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में सुई के अनुकूल होती है। ये क्लियर हो गया। उत्तरी गोलार्ध में इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई के विपरीत। चक्रवातों के आकार प्राय गोलाकार, अंडाकार या वी अक्षर के समान होता है। इनकी जो आकृति है गोलाकार होगा, अंडाकार होगी या वी अक्षर के समान। जलवायु तथा मौसम में चक्रवातों का पर्याप्त महत्व होता है, क्योंकि इनके द्वारा किसी भी स्थान की वर्षा तथा तापक्रम प्रभावित होते हैं। वर्षा तथा तापक्रम प्रभावित होते हैं। क्यों? जैसे ही चक्रवात आएंगे तो बारिश होएगी और तापमान भी एकदम नीचे आ जाता है। स्थिति के आधार पर चक्रवातों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। अब दो कौन से हैं? एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये दोनों
इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि इंग्लिश में टेम्परेट साइक्लोन और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सबसे पहले टेम्परेट साइक्लोन। मध्य अक्षांशों में निर्मित, मध्य अक्षांश कौन से हो गए? 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश। ये जो मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में, वायु विक्षोभ के केंद्र में केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है और ये प्राय गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं, जिससे इन्हें निम्न, इनका नाम निम्न हो गया, निम्न यानी कि लो, गर्त भी बोलते हैं यानी कि डिप्रेशन, या ट्रफ कहते हैं। ये इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णार्द्र हवाओं के मिलने के कारण होता है। ये इन दो विपरीत स्वभाव वाले जो एयर मास आते हैं, ठंडे और उष्णार्द्र, ठंडी और गर्म, इनके मिलने के कारण होता है। और इनका क्षेत्र क्या हो गया? एरिया हो गया 35 डिग्री से और 65 डिग्री अक्षांश। जहां पर पछुआ हवाओं के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चलते हैं। मध्य अक्षांशों के मौसम को ये चक्रवात बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। केंद्र की ओर हवाओं के चलने के कारण वायु प्रणाली अभिसारी या कन्वर्जेंट होती है, परंतु केंद्र पर हवाओं का एकत्रीकरण नहीं होता, बल्कि हवाएं ऊपर उठकर बाहर की ओर चलती हैं, जिस कारण न्यून दाब बना रहता है। इसमें जैसे ठंडी और गर्म हवाएं जैसे आती हैं इसमें, तो जैसे शुरू में क्या होगा, ये गर्म हवा, सॉरी ठंडी हवा कह दें इसको, और यहाँ पर नीचे ये गर्म हवा, और बीच में फिर ये वाताग्रह बन जाता है, फ्रंट जिसको बोलते हैं। ये एक बाउंड्री बन जाती है गर्म हवा और ठंडी हवा के बीच में, जिसको कि वाताग्रह या इसको फ्रंट बोलते हैं। तो ये जब दो हवाएं विपरीत दिशाओं से चलती हैं तो एक वाताग्रह का निर्माण हो जाता है। और जब ये इसमें मैंने बताया ये अभिसारी कन्वर्जेंट होती है, यानी कि केंद्र की ओर हवाओं के चलने के कारण वायु प्रणाली अभिसारी या कन्वर्जेंट, परंतु केंद्र पर हवाओं का एकत्रीकरण नहीं होता, बल्कि हवाएं ऊपर उठकर बाहर की ओर चलती हैं, जिस कारण न्यून दाब बना रहता है और चक्रवात कई दिन तक जीवित रहता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति दो विपरीत दिशाओं या विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों, जैसे मैंने बताया ठंडी और गर्म के अभिसरण से होता है। देखिए वायु राशियाँ कैसे ठंडी होगी, वो क्या होगा, भारी होगी और शुष्क होगी, हैं। गर्म होगी, वो ऊपर की ओर उठने की उसकी क्षमता होती है क्योंकि हल्की होती है और
आर्द्र होती है, उसके अंदर नमी होती है। इनके अभिसरण से के कारण होता है। अतः चक्रवात के विभिन्न भागों में वायु की दिशा तथा स्वभाव में अंतर का होना आवश्यक है। तो अब ये क्या होगा, ये देखिए, ये वाला जो हवा है ये, इसमें धीरे धीरे ये इस प्रकार से ये आकृति हो जाएगी। कैसे? ये जो ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा ये धीरे धीरे इधर की तरफ आएगी। ये ठंडी हवा की प्रकृति क्या है, देखिए यहाँ पे ठंडी हवा है जो भारी होगी तो नीचे की ओर आएगी, और गर्म हवा हल्की होगी। गर्म हवा जो है ये जो नीचे ये जो चल रही थी ये हल्की है, तो ये ऐसे टक्कर मारेगी ऊपर की ओर। तो ये जो है ये इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला जो है वाताग्रह का जो हिस्सा है शीत वाताग्रह हो जाएगा, और ये वाला गर्म है। ये दोनों यानी कि ये शीत वाताग्रह बन जाएगा, और ये उष्ण वाताग्रह हो जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार से ये गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी और ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी। अब इसमें उत्तरी गोलार्ध में उत्पत्ति के दो केंद्र हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग के पास, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग के पास उत्पन्न होकर ये चक्रवात पछुआ हवाओं के साथ पूर्व दिशा में चलते हैं तथा यूरोप के मध्यवर्ती भाग पर पहुंचते पहुंचते विलीन हो जाते हैं। दूसरा है एशिया के उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी तटीय भाग में उत्पन्न होकर, एशिया के उत्तर पूर्वी और पूर्वी तटीय भाग में उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा में भ्रमण करते हुए एल्यूशियन एवं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग तक जाते हैं, जहां पहुंचने पर ये विलीन हो जाते हैं। ये इनका उत्पत्ति केंद्र बताया है। दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व दिशा में अक्षांशों के समानांतर चलते हैं। चक्रवात के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा तापक्रम के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं तथा जिस स्थान पर चक्रवात का आगमन होता है वहां पर मौसम संबंधी तत्वों में अचानक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और चक्रवात के गुजरते समय उसके उष्ण व शीत वाताग्रह एवं वृतांशों के साथ बदलते मौसम का आभास होता है। अब ये देखिए, ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। वाताग्रह सिद्धांत में मैंने जो ये अभी दो डायग्राम बताए उसी हिसाब से इसमें देखो एक एक पॉइंट पे चलेंगे। बर्कनीज महोदय ने 1914 तथा 1918 में अपने ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको कि पोलर फ्रंट थ्योरी कहते हैं। इसकी जो थ्योरी है ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत, पोलर फ्रंट थ्योरी। जिसको कि इसका नाम ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत। अब इसमें देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार चक्रवातों का विकास या आविर्भाव वाताग्रह के बनने पर आधारित है। सबसे पहले ए पॉइंट देखिए। ए पॉइंट में मैंने अभी वो डायग्राम बनाया था, फिर बना देता हूं। जब दो विभिन्न तापक्रम वाली वायु राशियां
विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलती हैं तो वाताग्रह का निर्माण होता है। इनमें से एक वायु राशि ध्रुवीय होती है जो कि ठंडी, भारी तथा उत्तर पूर्वी होती है। उत्तर पूर्वी दिशा से आती है तो ठंडी होगी। दूसरी वायु राशि उष्ण कटिबंधीय होती है जो उष्ण, आर्द्र एवं दक्षिण पश्चिमी होती है जो कि उत्तरी गोलार्ध से आती है। जब ये हवाएं शीतोष्ण कटिबंध में मिलती हैं तथा एक दूसरे के समानांतर चलने लगती हैं तो स्थायी वाताग्रह का निर्माण होता है। इस वाताग्रह से चक्रवात की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि हवाओं में लंबवत गति नहीं होती। ये जो पहले वाला जो पोर्शन बताया था मैंने, ये जो वाताग्रह हो गया ये, और इसमें ठंडी हवा जो है ऊपर, ये इस वाताग्रह से ऊपर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से आ रही है, ये ठंडी हवा होगी। और नीचे गर्म हवा, ये गर्म हवा हो गई। तो अब यहाँ पर ये वाताग्रह का बीच में बाउंड्री है वो वाताग्रह बन जाता है, लेकिन इन हवाओं में लंबवत गति नहीं होती क्योंकि लंबवत ये गर्म हवा ऊपर की ओर नहीं धकेल पाती और ठंडी हवा नीचे की ओर नहीं आती, ये वाताग्रह को नहीं तोड़ पाती है। अब इसके बाद में जो बी पॉइंट है ये देखिए, जब ये वायु राशियां एक दूसरे के घर्षण करती हैं तो अस्थिर लहरें उत्पन्न होती हैं जो कि चक्रवात की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। अब वो जैसे मैंने बताया था, ये जो इस प्रकार से ये आकृति बन जाती है, क्या है, ये जो ठंडी हवा जो यूं चल रही थी सीधी, वो अब इसको नीचे की ओर धकेलती है। ये तो ठंडी हवा हो गई, तो ये वाताग्रह की बाउंड्री बन जाती है। ये जो ठंडी हवा है और जो गर्म हवा जो नीचे चल रही थी वो इसको ऊपर की ओर धकेलेगी क्योंकि ये हल्की हवा होती है और गर्म होती है और इसके अंदर नमी होती है, ये गर्म हवा हो गई। तो अब ये यहाँ पर ये गर्म वाला तो क्या हो गया, उष्ण वाताग्रह हो गया। उष्ण वाताग्रह और ये शीत वाताग्रह है। ये वाला हिस्सा। तो इस प्रकार से ये इसे ध्रुवीय वाताग्रह या पोलर फ्रंट, अब ये फ्रंट बन गया यानी वाताग्रह, जिस कारण वाताग्रह लहरनुमा हो जाता है, इसे ध्रुवीय वाताग्रह कहते हैं। इसे ध्रुवीय वाताग्रह कहते हैं। इसके बाद में जो सी है, जब दक्षिण पश्चिमी वायु ध्रुवीय वाताग्रह के सहारे ध्रुवीय ठंडी वायु के प्रदेश में प्रविष्ट होती है तो वह हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, जिस कारण वहाँ पर न्यून दाब केंद्र स्थापित हो जाता है। मतलब ये इस प्रकार की आकृति बन जाती है। ये जो है ये शीत वाताग्रह है। ये और ये जो है उष्ण वाताग्रह है। अब यहाँ पर ये जो हवाएं चल रही थी ठंडी वाली, जो यूँ पहले सीधी चल रही थी फिर लहरनुमा हुई, तो ये इस प्रकार से ये इनके प्रेशर मारेंगी यूँ। ये कौन सी हैं, ठंडी हवाएं। ठीक है। और जो गर्म हवा है जो नीचे थी वो यूँ ऊपर की ओर उठने का प्रयास करेगी। तो ये गर्म हवा, इस प्रकार से
ये सी आकृति ऐसी बनेगी। ये फ्रंट इस टाइप का हो जाएगा खड़ा, और पश्चिमी भाग में शीत वाताग्रह का आविर्भाव होता है। इसके बाद में जो डी है, डी में क्या होगा, डी उष्ण वाताग्रह के सहारे गर्म हवा तथा ठंडी हवा के ऊपर स्वतः चढ़ जाती है। गर्म हवा है वो ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है। इसके विपरीत शीत वाताग्रह के सहारे ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेलती है। चक्रवात के दक्षिण पूर्वी भाग को उष्ण वृतांश तथा उत्तर पश्चिमी भाग को शीत वृतांश कहते हैं। देखिए, उष्ण वाताग्रह के सहारे गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर स्वतः चढ़ती है। यहाँ पर उष्ण वायु आक्रामक होती है। इसके विपरीत शीत ऋतु के सहारे ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर ढकेलती है। चक्रवात के दक्षिण पूर्वी भाग को, चक्रवात का जो दक्षिण और पूर्वी भाग को उष्ण वृतांश, ये बिल्कुल यही वाली आकृति बनती है। ये थोड़ा और इस प्रकार से, ये जो है ये जो ठंडी हवा है वो तो यूँ जाएगी, और इस प्रकार से ये शीत वाताग्रह को, और ये ठंडी हवा है, और गर्म हवा जो है वो इसको ऊपर धकेलेगी, यूँ ऊपर जाएगी, क्योंकि गर्म हवा की जो कैरेक्टरिस्टिक है, गर्म है, नमी है और हल्की है। तो इस प्रकार से ये उष्ण वाताग्रह बन जाएगा। यहाँ चक्रवात के दक्षिण पूर्वी भाग को, दक्षिण और पूर्वी भाग को उष्ण वृतांश, ये तो वार्म सेक्टर हो गया, उष्ण वृतांश, इसको वृतांश बोलते हैं, यानी वार्म सेक्टर, और तथा उत्तर पश्चिमी भाग को शीत वृतांश। ये शीत वृतांश यानी कि कोल्ड सेक्टर, ये कोल्ड सेक्टर हो गया। पूर्वी भाग में, ये जो पूर्वी भाग है इसमें गर्म वायु के आगमन के साथ ही न्यून दाब तीव्र हो जाता है। फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे ये यहाँ बीच में न्यून दाब बन जाएगा, जिस कारण अगल बगल की हवाएं तेजी से झपटती हैं। परिणाम स्वरूप शीत वाताग्रह उष्ण वाताग्रह की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ता है, जिस कारण दोनों वाताग्रह समीप आने लगते हैं और उष्ण वृतांश संकुचित होने लगता है। ये वाला उष्ण वृतांश संकुचित हो जाता है, और ये फिर इसके बाद में ये वाली इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। देखिए, ये यानी कि ये जो ठंडी हवाएं हैं ये यूँ, और इस प्रकार से ये ऐसे गोल आकृति बन जाती है। ये धीरे धीरे यहाँ तक यूँ इस प्रकार से, और ये जो गर्म हवा है वो यूँ चली जाती है और ये ऊपर की ओर उठ जाती है, और ये नीचे आती है, और यूँ गोल ये उष्ण वाताग्रह हो जाता है, और ये शीत वाताग्रह। तो ये इस प्रकार से ये फ्रंट बन जाता है। जब शीत वाताग्रह उष्ण वाताग्रह को
समाप्त कर देता है तो चक्रवात का समापन हो जाता है। इस प्रकार चक्रवात का अवसान यानी कि धीरे धीरे चक्रवात खत्म होने लगता है। और इस प्रकार से लास्ट में फिर ये जो वाताग्रह है ये लगभग इस प्रकार से शीत वाताग्रह यूँ हो जाता है सिंपल, और गर्म हवा है वो अब सीधी हो जाती है, क्योंकि वाताग्रह अब ये चक्रवात समाप्त हो गए तो ये इस प्रकार से आकृति बन जाती है। और ये और गर्म हवा ये जो है वार्म और ये कोल्ड। तो इस प्रकार से ये इसका होता है। कभी कभी चक्रवात के अवसान होने पर भी दक्षिण चक्रवात का विकास हो जाता है, जिसे उप चक्रवात कहते हैं। इस अवस्था में उष्ण वृतांश विलीन हो जाता है। देखिए उष्ण वृतांश विलीन हुआ था, ये उष्ण वृतांश विलीन हो गया धीरे धीरे, ये देखिए खाली, और ये शीत वृतांश हावी हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। इस प्रकार एक चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक के इतिहास का चक्रवात का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको, जो कि 6 स्टेजेस में मैंने बताया कहते हैं, जिसके 6 अवस्थाओं में संपन्न होता है। इसका डायग्राम देखिए, मैंने ये जो बताया है वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन ये पहले कर दिया। पहले ये इस प्रकार से, फिर ये शीत वाताग्रह और फिर ये ठंडी हवाएं, ये 6 स्टेजेस में इन चक्रवातों का अवस्थाएं चलती हैं। लास्ट में ये जो ठंडी हवाएं हैं ये इस प्रकार से ऊपर चलती हैं और गर्म हवाएं फिर वही स्थिति में आ जाती है जैसे पहले वाली स्थिति थी, और चक्रवात का समापन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो शीत चक्रवात है उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक का ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवातों का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लें। ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।